नीट एस्पिरेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसे कि आपको पता है नीट का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत सारे बच्चों को, और इवन हर एक वो बच्चे को जिसने मेहनत की थी, चाहे आपने का क्लियर हुआ है या आपका क्लियर नहीं हुआ है, इवन आपने एफर्ट्स तो किए थे ना, उस एफर्ट्स के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि एफर्ट्स करने भी आसान नहीं होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि नीट का 2023 का जो रिजल्ट रहा है उसकी जो कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, और हमारे पास मैक्सिमम स्कोर कहाँ रहा है, मिनिमम स्कोर कहाँ तक जा सकता है, कौन से बच्चों को कॉलेजेस मिल सकता है, कौन से बच्चों को कॉलेजेस नहीं मिल सकता, यानी कि कौन से बच्चे जो है कॉलेजेस के लिए अपीयर हुए हैं एमबीबीएस में, कौन से बच्चे कॉलेजेस एमबीबीएस के लिए अपीयर नहीं हुए हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारा का सारा डाटा जो मैं अभी निकाल के लेके आया हूँ। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कि इस साल पहले बात कर लेते हैं कि कितने बच्चों ने क्वालिफिकेशन की है, यानी क्वालिफाई किया है। ठीक है, कितने बच्चों, जैसे कि हमें पता था हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 20,87,462। 20,87,462। तो और जिसमें से कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, और इस साल 11,45,000 बच्चों ने जो क्वालिफाई किया है। 11,45,000, और इतने बच्चों ने जो हमारे पास क्वालिफाई किया। तो आप सीधे सीधे इसमें एस्टिमेट लगा सकते हो कि 20,000 में से 11 लाख ही बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, 9 लाख तो सीधा सीधा उड़ चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत वाली इस साल बात क्या हो गई है, इस रिजल्ट के अंदर बहुत सारी परेशानी वाली बात क्या हो गई है, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि 720 में से 710 बच्चों तक जो रैंक स्कोर आया है, 720 से लेकर 710 तक जो बच्चों का स्कोर आया है, उसमें कितने बच्चे आ चुके हैं, 50 स्टूडेंट्स जो हैं उसमें आ चुके हैं। यानी कि 720 से लेकर 710 के बीच में जो बच्चे स्कोर करके आए हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 50 स्टूडेंट्स हैं, जो सीधा सीधा कहाँ पे जाएंगे, एम्स दिल्ली में जाएंगे। और ये एक थोड़ी सी सैड न्यूज़ है उन बच्चों के लिए जो बच्चे 600 के आसपास थे, 650 के आसपास थे, उनका अब एम्स में जाना बहुत बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल हो चुका है। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ क्लियर कर दी है कि 720 से लेकर 710 के बीच में 50 स्टूडेंट्स आ चुके हैं। 50 स्टूडेंट के बीच में जो एम्स में, वो सारे के सारे एम्स जाएंगे। कितने बच्चे छोड़ जाएंगे, अगर छोड़ना भी होता है एक छोड़ जाएगा, तो कोई नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं छोड़ेगा। अगर हम प्रॉबिलिटी लगा के चले एक छोड़ जाएगा, दो छोड़ जाएगा, तीन छोड़, तब भी 47 से 48 जो बच्चे हैं वो सीधा एम्स के अंदर कर रहे हैं, एंट्री मारने वाले हैं। तो सबसे बात ये इंपॉर्टेंट थी, कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं, 11 लाख बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं जो सोच रहे कि क्या मुझे 600 में मुझे कॉलेज मिलेगा, 500 में कॉलेज मिलेगा, सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। 400 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो हमारी कट ऑफ गई है लास्ट में कितनी गई है, वो सब कुछ इस चीज़ के अंदर हम बात करेंगे, तो आप टेंशन मत लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास डाटा आया है, तो इसमें चलो पहले बात कर लेते हैं हमारे पास कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो किस स्टेट के जो है इन्होंने बाजी मारी है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेट में बाजी मारी है वो है यूपी। यूपी के बच्चों ने सबसे ज़्यादा बाजी मारी है। 1 लाख से प्लस जो बच्चे वहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, 1 लाख से प्लस बच्चे जो है अकेले यूपी में क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र आ जाता है, फिर आ जाता है राजस्थान। ये दो तीन स्टेट्स के तो बहुत ज़्यादा बाजी मार गए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 13 लाख है, 1 लाख राजस्थान में, 1 लाख राजस्थान में है, और 1,40,000 जो है वो उत्तर प्रदेश में है, और 1 लाख जो है वो यूपी में, राजस्थान में, सॉरी, 1,40,000 सीधा सीधा जो है यूपी ने बाजी मारी। 1,40,000 बच्चे जो अकेले क्वालिफाई किए हैं यूपी के अंदर। ठीक है, और उसके बाद मैं अभी आपके साथ जो अपडेट शेयर करने वाला हूँ वो है हमारे पास कि कट ऑफ की। चलो मैं पहले कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। कट ऑफ की लिस्ट मेरे सामने खुली गई है। तो कट ऑफ की बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है कि कट ऑफ, देखो बच्चों, पिछले साल की अगर बात करें, पिछले साल के अंदर जो लास्ट कट ऑफ गई थी, यानी कि लास्ट जो गया था वो 117 है। ठीक है, मिनिमम जिसको हम बोलते हैं कि क्वालिफाई, इतना आपके पास स्कोर होना कंपलसरी है। अगर इतना स्कोर आपके पास नहीं होता था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, अभी इस साल का बताता हूँ, तो इतना तो आप नीट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आपने इतना स्कोर नहीं किया है। और इस साल की बात कर लेते हैं, और इस साल ये बढ़कर हो गई है 137। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यूआर या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन पिछले साल का कितना था, 117, और इस साल ये बढ़ के कितनी हो गई है, 137, यानी कि 20 मार्क्स जो है वो बढ़ चुके हैं।
और अगर आपके 137 नंबर से कम बन रहे हैं, UREWS बोले, तो आप नीट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मैं आपको ये लिख के बोल देता हूँ कि आप इतने नंबर अगर आपके इससे कम बन रहे हैं 137 से, तो आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इस साल के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आप टोटली आउट हो चुके हो, रेस से ही आउट हो चुके हो। उसके बाद बात कर लेते हैं OBC की। OBC के लिए लास्ट ईयर थी 93 और इस साल जो है इनकी बढ़ के हुई है 107, क्योंकि इस साल बच्चों ने बहुत ज़्यादा पेपर दिया था। पिछले साल बच्चों ने पेपर नहीं दिया था, इस साल 20 लाख प्लस बच्चों ने पेपर दिया था, और पिछले साल बच्चों ने पेपर दिया था आई थिंक 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था 2022 के अंदर। 2022 इस साल इतने बच्चों ने पेपर दिए, पिछले साल पेपर गई थी 2022 के अंदर, तो कट ऑफ में फ़र्क तो पड़ना ही था क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। इतने बच्चे थे 14,76,000, 24 बच्चे थे, और इस बार देख लो 20 लाख बच्चे, सीधा सीधा 6 लाख का फर्क पड़ गया। अब मैं एक और चीज़ कंफर्म कर देता हूँ, बताता हूँ, सब कुछ बताऊँगा, टेंशन मत लो। तो अब SC की बात कर लेते हैं, SC ST की। SC ST हमारे पास क्या है, हाँ SC ST की भी सेम है, ठीक है, इसकी भी सेम है, 93 है, और लेकिन उस साइड भी कितनी है, सेम 107। वाह, सेम बच्चों, सेम सेम सेम। अगर इतने कम अगर आपके नंबर बन रहे हैं 107, तो आप किसी भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो नीट के अंदर, चाहे वो MBBS है, BMS है, BSc, कोई भी काउंसलिंग अगर आप एलिजिबल नहीं हो, अब आपको नेक्स्ट ईयर क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ST का भी सेम है, ST का भी सेम है, ठीक है, ये मैं चीज़ क्लियर कर देता हूँ। OBC SC ST का भी सेम है, और जनरल का है 137, तो इससे आप एलिजिबल लगा सकते हो। अब ये मार्क्स का फ़र्क पड़ गया, क्या इस पे रैंक पे फ़र्क पड़ गया, क्योंकि हमें तो काउंसलिंग में जो होता है रैंक से हिसाब से नंबर मिलने हैं, मार्क्स के हिसाब से तो नंबर मिलने ही नहीं। एक चीज़ तो ये भी क्वेश्चन है कि मार्क्स के हिसाब से तो नंबर मिलने ही नहीं, तो हमें मिलने हैं रैंक के हिसाब से। तो रैंक, अब जो बच्चों को लग रहा है कि मेरे 400 बन रहे हैं, 500 बन रहे थे, उनके क्या रैंक पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि देखो पिछले साल की जो लास्ट कट ऑफ गई थी, वो लास्ट नंबर हमारे पास क्वालिफाइंग मार्क्स थे, वो 117 थे। इस बार क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, 137, तो 20 नंबर का क्या हमारे रैंक पे फ़र्क पड़ेगा। जी हाँ, फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक आधे रैंक का ही फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2022 का जो है डाटा वो अपने साथ मैच करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि मैं स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हूँ, या मुझे MBBS मिल सकती है या नहीं मिल सकती, BMS मिल सकती है या नहीं मिल सकती, उसके लिए आपको 2022 का जो डाटा है वो अपने मार्क्स के साथ या रैंक्स के साथ मैच करना पड़ेगा। वो मैच करना कैसे है, उसकी मैंने स्टेट वाइज ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वो मैं आपको लास्ट में दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से अगर आप मैच कर लो, अगर उस कैटेगरी के अंदर उसके आपके मार्क्स बन रहे हैं, उसके नियर अबाउट 1-2 नंबर आगे पीछे चलेगा, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाओगे MBBS के लिए। वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया, MBBS के लिए कितने मार्क्स चाहिए, BMS के लिए कितने मार्क्स चाहिए, कैटेगरी वाइज भी बताया, स्टेट वाइज भी बताया। अगर आपके नंबर उसके आसपास बन रहे हैं 2022 की लिस्ट के अकॉर्डिंग 2023 के अंदर सेम नंबर अगर आपके बन रहे हैं, तो आप आराम से एलिजिबल हो जाओगे, आपको कॉलेज जो है वो मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि MBBS कॉलेज किन बच्चों को मिलेगा। देखो बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि 50 सीटें तो हैं, वो 720 से 710 वाले बच्चे ही लेंगे। MBBS की जो सीटें हैं वो 720 से 710 वाले बच्चे ही लेंगे, 50 सीटें तो वही खा गए, वही लेंगे। अब बाकी बच्चे क्या करेंगे, देखो बच्चों, अगर आपका 650 प्लस है तो आपको MBBS पक्की है, तो मैं यही चीज़ कंफर्म है, आपकी MBBS पक्की है 650 प्लस, 600 प्लस की भी MBBS कंफर्म है। लेकिन 550 से जो प्लस है उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, इस साल खतरे की घंटी बज चुकी है। जिनका स्कोर जो है वो 550 प्लस बन रहा है, उनके लिए अभी MBBS जो है वो क्वेश्चन मार्क बन चुका है, उनके लिए MBBS जो है वो खतरे की घंटी बन चुकी है, इसलिए कंफर्म नहीं है। ऑफिशियल जो कट ऑफ आती है, अब आप काउंसलिंग में बैठिए, काउंसलिंग में एलिजिबल होइए, मिल भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन अभी क्या है, खतरे की घंटी बच चुके, क्योंकि 50 बच्चे तो यही कवर कर गए, यहाँ पे 50 बच्चे जो है वो सीट आपकी कवर कर गए MBBS की। तो अगर यहाँ पे बच्चे कम होते तो शायद हमारे जो कट ऑफ और लंबी जा सकती थी, लेकिन इस बार अभी भी चांसेस हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। काउंसलिंग दीजिए, काउंसलिंग में बैठिए, काउंसलिंग में अप्लाई करिए, वहाँ पे आपको सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो पता लगता रहेगा साथ साथ क्या है। और एक्चुअल में जो एक्चुअल कट ऑफ होती है वो अभी नहीं आती, वो काउंसलिंग के बाद ही आती है, क्योंकि राउंड 1 होगा, राउंड 1 अगर राउंड 2 होगा तब पता चलेगा जो आपकी कट ऑफ है वो कहाँ तक गिर रही है। इसलिए काउंसलिंग को अप्लाई करिए, काउंसलिंग किसी भी बच्चे ने छोड़नी नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। और उन बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ जिनके बच्चे 300, 350 या 400 आए हैं, देखो बच्चों, अगर आप हिम्मत मत हारो, अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ MBBS ही करनी है, तो एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आप प्रेपरेशन करो, कुछ भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि मुझे MBBS के अलावा अदर ऑप्शंस करने हैं, तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है। MBBS में जाइए, MBBS के अलावा BMS में जाइए,
बीएससी नर्सिंग में जाइए, बहुत बहुत भर के डिमांड है, टेंशन नहीं लेनी। बीएमएस की मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता है उसकी देखिए जाके, ठीक है। फार्मेसी में जाना चाहते हो फार्मेसी में जाओ, बीएससी में जाना चाहते हो बीएससी में, तो बीडीएस में चले जाओ। बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों हमारे पास, बहुत बहुत सारे ऑप्शन है। मैं हमारे पास ऑप्शन है। अगर जिन बच्चों को लगता है कि मैं एमबीबीएस के अलावा चलो मुझे नहीं है कि मुझे 300-400 में मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, बीडीएस में जाएँ, बीएमएस में जाएँ। बीएमएस करने के बाद एमडी का ऑप्शन है, आप एमडी करिए, ठीक है, डबल डिग्री हो जाएगी आपके पास। एमएस एमडी करना चाहते हो तो बीएमएस के बाद एमडी कर लेना, एमडी नहीं करना चाहते तो आप सीधा उसके बाद ये कर लो, बीएससी कर लो। आज के टाइम पे बीएससी पे इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, फॉरेन से यूँ लेटर्स आ रही हैं, यूँ बीएससी करने के बाद यूँ ऑफर लेटर आ रही है, हमारे पास आ जाओ, हमारी कंट्री में आ जाओ, ठीक है, हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतनी सैलरी देंगे। अनलिमिटेड डिमांड है बीएससी की इस टाइम पे, ठीक है। बीडीएस करो, बीएमएस करो, बीएससी करो, बी फार्मेसी करना चाहते हो फार्मेसी कर लो, बीयूएमएस कर लो, ठीक है, जो भी आपका दिल करता है अगर आप करना चाहते। लेकिन जिन बच्चों ने मोटिव रखा कि नहीं भाई मैं एमबीबीएस ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, तो बेटा हिम्मत नहीं आनी, ठीक है। बंदा ज़िंदगी में एक बार फेल होता है, 2 बार फेल होता है, 3 बार फेल होता है, बार बार कभी फेल नहीं होता, ठीक है। उस चीज़ बच्चों को मैं यही सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मुझे एमबीबीएस ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, देखो बच्चे जून का महीना चल रहा है, 7-8 महीने बचे हैं, आज से ही बुक उठा लो और अपनी प्रेपरेशन करनी शुरू कर दो। 8 महीने के अंदर सबको क्या अपने घर वालों से लेकर दुनिया के हर बंदे को दिखाना है कि आज इन 50 लिस्ट के अंदर अगली बार मेरा नाम भी होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं टॉप करूँगा, मुझे किसी की कट ऑफ की देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हक से एडमिशन लेने जाऊँगा, भाई एम्स के अंदर मेरा हक है, एडमिशन दो, ये उठाओ रैंक, ठीक है। हिम्मत नहीं हारनी, कुछ नहीं होता दुनिया में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सिर्फ 11 बच्चे लाख क्वालिफाई किए, वो भी तो देखो जो 9 लाख बच्चे क्वालिफाई नहीं किया, आप तो फिर भी क्वालिफाई तो किए हो कम से कम, ठीक है ना। आप कम से कम क्वालिफाई तो किए हो, आप काउंसलिंग में बैठने लायक तो बने हो, तो थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो आपको काउंसलिंग में बैठने की जरूरत नहीं है, सीधा बोलो पहला रैंक है, काउंसलिंग क्यों करनी है, सीधा एम्स में जाकर हक से एडमिशन लो, ठीक है ना। तो हिम्मत नहीं आनी, कुछ नहीं होता, बी पॉजिटिव। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अब आपको कंपटीशन देंगे, टक्कर देंगे, ठीक है। उनको भी देखो, जो 9 लाख बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, या जो बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर, हम फेल नहीं तो कह सकते क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है ना। क्या रीज़न था, क्या नहीं रीज़न था, उन बच्चों के ऊपर भी क्या, उनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट भी करेंगे, नेक्स्ट टाइम वो भी एग्जाम देंगे। तो बुक्स उठाओ आज से ही, हिम्मत नहीं हारनी है, और इस साल नहीं तो अगली बार तो पक्का फोड़ के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सारा कुछ डाटा था कि कितने बच्चे जो को मिल सकते, कितने बच्चों को नहीं मिल सकती, सीधा बता दिया। 550 से प्लस थोड़ा मुश्किल है, 600 प्लस जितने भी बच्चे हैं उन सबको एमबीबीएस मिल जाएगी, टेंशन मत लो। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे कितनी सीट तक एमबीबीएस मिल सकती है, कितनी नहीं, बस तो आप मेरी वीडियो देख लो 2022 से लेकर 2023, अपने नंबर्स को मैच कर लो। अगर आपके नंबर्स मैच हो रहे हैं तो इस साल आपको एडमिशन उस कैटेगरी में मिलेगी, ठीक है। बीएमएस के अंदर मिलेगी तो उतने नंबर भी बताएं, एमबीबीएस के अंदर कितने नंबर की मिलेगी उतने भी बता दिए। बस इस जाकर वीडियो को देख लो और अपने आप आराम से क्या हो जाओगे, सेटिस्फाइड हो जाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक हमारी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लें, ठीक है। इसी तरह मैं आपके लिए और भी डाटा शेयर करता रहूँगा, काउंसलिंग के रिलेटेड करता रहूँगा, कोई और अपडेट आती है एनटीए की तरफ से, नीट की तरफ से, वो भी आपके साथ पहुँचाता रहूँगा। अपना साथ हमारे साथ बना के रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई भी अपडेट होगी वो डेफिनेटली आप तक हम पहुँचाते रहेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।